मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा होना चाहिए था, उसके कहने का क्या मतलब था। इस तरह की कई सिचुएशंस से आपका हर दिन सामना होता होगा। जिंदगी का फैसला करना हो या करियर का, किसी कॉन्सेप्ट को समझना हो या जिंदगी की फिलॉसफी को, या किसी अपने की कही हुई बात का मतलब समझना हो, आप बेयकीनी का सामना हर सूरत करते हैं। हम सभी हर दिन अपनी बातों, अपने फैसलों में बेयकीनी का शिकार हैं, जो हमें अक्सर परेशान रखती हैं। 21वीं सदी मालूमात की दुनिया है। हम इंफॉर्मेशन के समंदर में सरतपा गोते खा रहे हैं। बेतहाशा मालूमात की वजह से हम अजीब कशमकश और बेयकीनी की हालत में हैं। आज का इंसान हैरानो सर करता है, परेशान है और बेकरार भी। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ये दौर साइंस और फलसफे की वजह से बेयकीनी का शिकार है। बेयकीनी जहां इंसान में सवाल पैदा करती है, वहां खौफ में भी मुब्तला कर देती है। सवाल इंसान को बेचैन रखता है और वो जवाबात की तलाश के लिए निकलता है, जबकि खौफ मायूसी में मुब्तला कर देता है। जवाबात की तलाश इंसान को नए नताइज देती है और वो आगे बढ़ता रहता है, बिलाखिर कामयाब हो जाता है, जबकि मायूसी इंसान में आगे बढ़ने की उम्मीद ही ख़त्म कर देती है। माइकल केल्ब के मुताबिक अगर आप अपनी गैर यकीनी सूरत हाल को बर्दाश्त करना, इस सिचुएशन में मुतवाजिन रहना और सोच समझ कर फैसला करना सीख लें, तो आप क्रिएटिव इंसान बन सकते हैं। और यही हाउ टू थिंक लाइक लियोनार्डो डा विंची किताब में जीनियस बनने का चौथा असूल है। गैर यकीनी सूरत हाल में अपनी बर्दाश्त को बढ़ाने और मुतवाजिन रहने के लिए आप लियोनार्डो डा विंची की 5 आसान मेंटल एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करके मोस्ट क्रिएटिव इंसान बन सकते हैं। सबसे पहले अपनी नोटबुक खोलें। अपनी ज़िंदगी के मुतालिक 10 ऐसे सवालात की लिस्ट बनाएं जो कभी हल नहीं हुए। इनमें से एक सवाल सेलेक्ट करें जिसके बारे में आप अनसर्टन हैं। अब इस सवाल से मुतालिक अपने इबहाम लिखें जिसके बारे में आप परेशान हैं। कोशिश करें अपने जवाब को स्केच करें। हमेशा गैर यकीनी सूरत हाल के बारे में सोचते हुए कोई मखसूस म्यूज़िक लगा लें। असूल नंबर 2, ज़िंदगी में गैर यकीनी और मुबहिम सिचुएशंस को कबूल करें। बेयकीनी से परेशान या खौफज़दा ना हों, बल्कि इन्हें खुश दिली से कबूल करें। अपनी नोटबुक में अपनी ज़िंदगी की 3 मुबहिम सिचुएशंस की लिस्ट बनाएं और इनके बारे में आप इस वक्त जो महसूस कर रहे हैं वो लिखें। एम्बिग्विटी आपको कहाँ हिट कर रही है, इसके बारे में लिखें। अगर आप एक दफ़ा अपनी एम्बिग्विटीज़ का सामना करना सीख जाएं, तो फिर आप उस फीलिंग को दोबारा महसूस करने के मुंतज़िर रहेंगे। ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए अपनी एम्बिग्विटीज से परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो इस खौफ का सामना करना नहीं चाहते। असूल नंबर 3, अपने अंदर उलझनों और कंफ्यूजन्स को बर्दाश्त करने की सलाहियत बढ़ाएं। अपनी नोटबुक में लिखें कि आप सबसे ज़्यादा खुश कब थे और सबसे ज़्यादा परेशान या गमगीन कब थे, और तज्जिया करें कि इन दोनों के दरमियान कनेक्शन क्या है। अपनी 3 स्ट्रेंथ्स और 3 वीकनेसेस लिखें। अपने बारे में 3 ऐसी चीज़ें लिखें जो बदल गई हों और 3 ऐसी जो नहीं बदली, और इन दोनों का मवाजना करें। आपकी ज़िंदगी में खुशी कैसे आती है? क्या अपने गोल्स को वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल करके, अपनी लाइफ क्वालिटी को हर दिन बेहतर करने से, या कोई और वजह है? इस किस्म की जहनी मशक़ें और सेल्फ एनालिसिस करने से आप कंफ्यूजन्स का बआसानी सामना कर सकते हैं। उसूल नंबर 4, अपने आप को वक्त दें। अकेले बैठकर अपने ख्यालात को सुनिए, अपने अंदर की आवाज़ें सुने, अपनी छठी हिस्स को सुने कि वो क्या कह रही है। आखिरी बार आपको सबसे बेहतरीन आइडियाज़ कब और किस तरह के हालात में आए थे, उनके बारे में सोचें और दोबारा वैसा माहौल बनाने की कोशिश करें। बहुत से लोग जब अकेले होते हैं तो बेहतर सोच सकते हैं। अगर आपको भी तन्हा सोचना पसंद है तो अपने आप को हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार मामूल से ज़्यादा वक्त दें। हर दिन अपने पर्सपेक्टिव को पहले से बेहतर करते रहें। असूल नंबर 5, अपनी गट फीलिंग्स पर हमेशा ट्रस्ट करें। अपनी नोटबुक में किसी एक सिचुएशन के बारे में अपनी इंट्यूशंस को लिखें। आपकी 6 सेंसेस ने आपसे जो कहा वो कितने फीसद ठीक था, उसके बारे में लिखें। किसी एक मौजू का इंतखाब करें और इसके बारे में अपनी फीलिंग्स लिखें।
اپنی انٹیوشنز کو نگیٹ نہ کریں، بلکہ انہیں قبول کرنے سے آپ ان کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ ان ذہنی مشقوں سے آپ اپنے اندر بے یقینی کو قبول کرنے کی برداشت پیدا کر سکتے ہیں۔ بے یقینی کو مایوسی یا خوف میں بدلنے کی بجائے اس سے اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو آپ بہتر کر سکتے ہیں، بلکہ اپنے انٹیلیجنس بھی بدل سکتے ہیں، جس کو مینیج کر کے آپ ذہین ترین انسان بن سکتے ہیں۔ 1980 میں امریکن مینجمنٹ ایسوسی ایشن نے ایک تحقیق کی اور اس کے نتائج میں بتایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب لوگ وہی ہیں جو مبہم صورتحال کو برداشت کرنے سے زیادہ انہیں خوش دلی سے قبول کرتے ہیں اور اپنی چھٹی حس کی آواز سن کر اس بنیاد پر اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ امبریس ایمبیگوٹی اینڈ ٹرسٹ یور گٹ۔ دوستو، یہ تمام تر معلومات مائیکل کیلب کی کتاب ہاؤ ٹو تھنک لائک لیونارڈو ڈاونچی کی کتاب سے لی گئی ہیں۔ تو سیکھتے رہیے کتاب سنو کے ساتھ کامیاب مصنفین کے فلسفے اور تصورات۔ دوستو، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جینیس بننے کا راز جان سکیں۔